होंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए दो मेहमान जुड़ गए हैं। निपुण आलम बयान जी है मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार हैं, और AK मिश्रा मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निपुण जी, चूंकि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह तो नहीं है, लेकिन उन्हें नम आंखों से देश याद कर रहा है। उनके फैसलों की बड़ी बात हो रही है आज। यूं भी उनके प्रधानमंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री नहीं भी रहते हुए जो जो फैसले उन्होंने किए, खास तौर से 1991 का वो फैसला जब आर्थिक संकट से निकाल लाए थे भारत को, और आज नतीजा ये है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत है और तीसरे नंबर पर होना है, ये टारगेट हमारा है। किस तरीके से आप याद करेंगे, कौन से वो फैसले, कौन सी वो बातें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद आपके जहन में सबसे ज्यादा आ रही है? देखिए, एक तो मुझे उनकी कोटेशन बहुत अच्छे से याद आ रही है। एक बार उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी इन द कन्वर्जन ऑफ द कंटेम्प्रेरी मीडिया। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री जो हो मुझे याद करेगी तो मैं करती काफी दयालु होगी। क्यों उन्होंने कहा था कि जिस समय वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आपको सुनने को मिला, बहुत सारी आलोचना सुनने को मिली। अब मैं अगर उनके पूरे टेन्योर की बात करूं या जो फाइनेंस मिनिस्टर आपने बात किया, जिक्र किया, निश्चित रूप से कि जो मनमोहन सिंह जी का योगदान था, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी मोंटेग सिंह आहलूवालिया की, बैक स्टेज, उनकी बुक थी बैक स्टेज। उसमें उन्होंने लिखा था मोंटेग सिंह आहलूवालिया ने कि जिस समय उन्होंने ओपन इकोनॉमी करने का, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का डिसीजन लिया कि हम इसको लेकर आएंगे, तो नरसिंहा राव जी ने उनको ये कहा था कि जो आप ये करना वाले हैं, जो करना चाह रहे हैं, अगर ये सक्सेस रहा तो हम आपके साथ हैं, और अगर ये सक्सेस नहीं रहा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ये बात नरसिंहा राव जी ने कहा, और ये मैं मोंटेग सिंह आहलूवालिया की किताब को कोट कर रहा हूँ। अब आप सोचिए कितना ज्यादा एक नेशनलिस्ट व्यक्ति होगा, देशभक्त व्यक्ति होगा, हाँ। जिसने ये सोचा कि मेरा करियर भले ही दांव पे लग जाए, मेरा सब कुछ दांव पे लग जाए, लेकिन जो देश की जरूरत है वो होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए। वो आगे बढ़े, उसका आगे बढ़े। और आगे बढ़ने के बाद देखिए, उस समय अगर हम बात करें, मनमोहन सिंह जी ब्यूरोक्रेसी से आए थे, और ब्यूरोक्रेसी से आपका पॉलिटिकल में हुआ है, फिर पॉलिटिकल फाइनेंस मिनिस्टर बने, बाद में आपका वो आपके फिर प्राइम मिनिस्टर बने। ब्यूरोक्रेसी का जो माइंडसेट था, समझ आप देखें, हम बात करें 90s की, बात करें 21 की, 70s की बात कर रहे हैं, उस समय हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो माइंडसेट था वो सेट कैसा था, वो नेहरूवादी जो सोशलिज्म का, जिनको फैबियन सोशलिज्म हम लोग कहते हैं, वो फंडामेंटल तैयार था। और उस दौर में एक नेता जो पहले ब्यूरोक्रेट था, वो आके क्या करता, ओपन इकोनॉमी की ओर, जिसकी आज आलोचना होती है, रेल बेच दी, बस बेच दी, ये बेच दिया, वो बेच दिया। ये काम मनमोहन जी उस समय किए, जबकि हमारा कॉम्पिटिटर चाइना 1978 में कर चुका था, हाँ। जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट था। हम कम्युनिस्ट नहीं थे, हम फैबियन सोशलिस्ट थे। तो मनमोहन जी को हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा। और उस ओपन इकोनॉमी का इंपैक्ट ये हुआ कि आज लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि एक बात मुझे और अच्छे से याद आई कि जब हम उनका पीएम का कार्यकाल देखते हैं, तो ये बात भी कही जाती है कि एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो एक अच्छी तरह से ओपन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब वो एज ए प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उतना ज्यादा ओपन इकोनॉमी की ओर नहीं बढ़े। हाँ। और खासतौर से जो उनका सेकंड टेन्योर था पीएम का, उस समय वो उतना ओपन इकोनॉमी नहीं ले पाए, बल्कि उन्होंने उस समय बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज याद कर रहे हैं देश के लोग। सबसे ज़्यादा 1991 का आर्थिक संकट है, उनके फैसले हैं, उनका सादा तरीके से जीवन जीना है। बतौर पीएम जब वो थे तो कैसे पीएम आवास में मारुति 800 रखा करते थे, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि इतिहास मुझे उदार तरीके से याद रखेगा, मेरे लिए सॉफ्ट रहेगा बजाय कि मीडिया के, यानी कि उन्होंने कंपैरिजन किया था मीडिया से। और आज बहुत भारी मन से उन्हें देश विदा कर रहा है। मेहंदी गर्ग मेरे साथ में निगम बोध घाट से जुड़ी हुई हैं, साथ ही मनोहर भी निगम बोध घाट पर पहुंच गए हैं। मेहंदी, अब निगम बोध घाट पर थोड़ी ही देर में अंतिम यात्रा पहुंच जाएगी और यहीं पर होना है अंतिम संस्कार भी। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम आपको तस्वीरें निगम बोध घाट की दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर दी गई है। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई देने की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर है, चाहे वो आर्मी की बात हो या दिल्ली पुलिस की बात हो, भारी मात्रा में यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की गई है। साथ ही साथ कौन बड़े नेता यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं, तो AICC हेडक्वार्टर से फिलहाल जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है उसको
यहाँ पर कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे, अमित शाह भी पहुंचेंगे, जेपी नड्डा और जितने बड़े नेता हैं, रक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचेंगे। तो सभी यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए मनमोहन सिंह को निगम बोध घाट पर पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, आप देख सकते हैं चारों ओर जो निगम बोध घाट का एरिया है वो पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की यहाँ पर तैनाती बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जा सकती है। साथ ही साथ आर्मी पर्सनल्स भी यहाँ पर डिप्लॉय करे गए हैं और सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता निगम बोध घाट के आसपास यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और किसी भी वक्त जो मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच सकता है और उसके बाद यही वो रास्ता होगा जहाँ से उन्हें अंदर लेकर जाया जाएगा। और उसके बाद जो अंतिम विदाई है, अंतिम संस्कार की जो पूरी रीति रिवाज है उनको फॉलो करते हुए, उनका पालन करते हुए अंतिम विदाई मनमोहन सिंह को यहाँ पर दी जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर आपकी किस तरीके से जितने बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार नेताओं का जमावड़ा भी यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और जो नेता है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो इस लॉस को यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से की गई है। जितने बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो जाएंगे और तैयारियां एक बार फिर से अगर हम आपको दिखा दें तो बैरिकेडिंग बहुत ज़्यादा की गई है, पुलिस की डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और सभी अंतिम विदाई देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और कुछ ही समय बाद देखिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो भी यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और जितने नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, उनसे भी हम बातचीत करने की लगातार कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो ठीक है मेहंदी, आप रहिए मेरे साथ में, चूंकि यहाँ पर लगातार बड़े नेताओं का पहुंचना अब जारी है। पीएम मोदी भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे और जैमर्स लगते हैं जब बड़े नेता इस तरीके से यहाँ पर पहुंचते हैं और जैमर का असर ये होता है कि फिर नेटवर्क ठीक तरीके से नहीं आता। मेहंदी, थोड़ी देर बाद फिर से हम आपका रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार ए.के. मिश्रा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, बतौर प्रधानमंत्री इन दिनों हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों की चर्चा पहले भी होती रही, लेकिन उनके अलविदा कहने के बाद वो क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि पीएम रहते हुए मीडिया के सवालों का सामना वो करते थे, जवाब वो देते थे, कैसे उन्होंने हिस्ट्री का जिक्र किया कि कैसे हिस्ट्री उन्हें याद रखेगी, कैसे मारुति 800 का इस्तेमाल वो करते थे। उनके फैसले और बड़ी योजनाओं का जिक्र आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप किस तरीके से याद करेंगे? देखिए मैम, एक तो प्रभु से सबसे पहले मेरी कामना है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी को अपने प्रभु चरणों में, श्री चरणों में स्थान दे। मैं उनके मोक्ष की कामना करता हूँ। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये व्यक्तित्व होता है जो किसी आदमी को कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है, कभी प्रधानमंत्री बनाता है। कोई भी पोस्ट हो, काम करने में गलतियाँ और अच्छाइयाँ, खूबियाँ हमेशा रहती हैं सबके साथ। तो उनके व्यक्तित्व सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं उनकी इसलिए नहीं था या हूँ कि वो प्रधानमंत्री थे या फाइनेंस मिनिस्टर थे। इतने विषम परिस्थितियों में रह करके भी कभी भी एग्रेशन आपने उनके चेहरे पे नहीं देखा, जबकि राजनीति एक ऐसी चीज है कि छोटे से लेके बड़े नेता तक एग्रेसिव हो जाते हैं प्रेशर में और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, यानी विनम्रता। आप ये देखिए, वो इतने विनम्र थे कि कठिन से कठिन और विपरीत से विपरीत मुद्दों पे अगर उनका कोई क्रिटिसिज्म भी कर रहा है तो भी उनकी आवाज कभी ऊंची नहीं हुई थी। विनम्रता, उनके चेहरे से ये लगता था कि जैसे कोई रोष या द्वेष नहीं है कि भाई इसने मेरे खिलाफ कोई सवाल क्यों पूछा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी किसी तरीके के पद का या भौतिक उपलब्धि का उनको मोह नहीं था। इसका उदाहरण ये है कि उन्होंने खुद ये बोला था कि अगर युवा पीढ़ी आगे आकर के नेतृत्व करना चाहती है, मोस्टली उन्होंने राहुल गांधी के लिए बोला था कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहें तो मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा त्याग किसको मिलेगा मैम? किसके, कोई एग्जाम्पल हो तो बताइए। उसके पीछे कारण जो भी रहा हो वो दूसरी चीज है। तो ये उनके व्यक्तित्व की खूबियां हैं जो कि मैं कभी मिला नहीं उनसे व्यक्तिगत, कभी ऐसा कोई मौका नहीं मिला, लेकिन खबरों में उनको देखते हुए जो मैंने ऑब्जर्व किया तो व्यक्तित्व ही इंसान को महान बनाता है। उस समय जबकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश में इतनी जबरदस्त तरीके से थी, प्रेशर था, वैश्विक प्रेशर था, पार्टी के अंदर मिलीजुली सरकार थी, कई तरीके की पार्टी के अंदर लॉजिकल और इलॉजिकल प्रेशर होते हैं, जबरदस्ती के दबाव होते हैं।
इन सब को झेलते हुए भी चेहरे पे बिल्कुल भी अगर ये भाव ना आना, तो आप समझ सकते हैं कि उस आदमी की सहन शक्ति, धैर्य कितना विशाल रहा होगा। इसीलिए मैं प्रभु से कामना करता हूँ, मतलब एकदम भगवान विष्णु की तरह, जिसको मैं प्रभु से कामना करता हूँ, मृत्यु के उपरांत कोई दुश्मनी नहीं रह जाती है, उसके अच्छे बुरे कर्म भी प्रभु में लीन हो जाते हैं। मैं प्रभु से दिवंगत आत्मा के लिए कामना करूंगा कि श्रीहरि विष्णु लोक में उनको ठीक है। स्थान दिया जाए। जो तस्वीरें हैं वो सीधा तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्हें विदा देने के लिए उनके करीबी भी हैं